भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि उसका विवाह हो जाए, लेकिन फिर भी कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो नहीं हो पा रहा। तो कौन सा उपाय करें, कैसा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने कर लिया, तो जो कोई भी आपके घर का व्यक्ति होगा जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है, वो होगा ही होगा। अब देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है, ठीक? और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की पत्र मतलब जो कथा है वो चल रही थी गुरुदेव की, और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल उनकी एक ही मनोकामना है। जो भी माता-पिता हैं उनकी केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा एक बच्चा है, या किसी के था कि गुरुदेव हमारी एक लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने हर एक चीज़ प्रयास कर ली, हर एक चीज़ अच्छे से कर ली, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या आ रही है। मतलब हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है, जिसके कारण इसका जो विवाह है ना, वो रुक जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, और देखिए उपाय बताने का कारण ये भी था कि उस पत्र में ये भी लिखा था कि गुरुदेव, इनकी जो उम्र है ना, वो भी धीरे-धीरे करके बीतती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि कोई न कोई 45-45 साल के भी हो गए हैं, लेकिन इनका विवाह है, वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चनें आ रही है ना, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है वो दूरी होगी ही होगी, और तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह भी पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से विवाह मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर पूरा हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च लेना है, और 3 काली मिर्च के साथ-साथ आपको क्या करना है, जैसे आपने 3 काली मिर्च लिया, एक आप धतूरा ले लीजिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, थोड़ा हमको साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या करना है, आपने ले लिया काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ आपको क्या लेना है, एक धतूरा ले लेना है, ठीक? ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है सीधे-सीधे शिव मंदिर। किसको पहुँचना है? जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक? पहुँच गए। पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है
कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर में जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो आपको क्या कर देना है, आपको मतलब पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 11 लाल फूल। क्या लेना है? 11 लाल फूल लेना है। और जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं फूल लेने में, कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन वो गलती करते हैं फूल को चुनने में। ठीक है? तो बस आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ भी नहीं है, तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद आपको शाम को, जब जैसे आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, तो शाम को आपको उनको अर्पित करना है। और शाम को अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको उसको क्या करना है, शिव मतलब इसको औषधि के रूप में हमको दे दीजिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के सो जाए, तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे आपको 2 से 3 बार फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल और केवल इतना ही कर दिया, तो ज़्यादा कुछ नहीं, केवल और केवल इतना कर दिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी और उसका जो मतलब है, क्या होगा, जो विवाह होगा वो पक्का होगा ही होगा। ठीक? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। तीसरे और आखिरी उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा-सीधा आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह मैंने अभी आपको बताई ना, बस आपको माता शोक सुंदरी के ही जगह पे आपको 3 बार अपने दाहिने हाथ की कोई एक उँगली से 3 बार आपको बिंदी के रूप में लगाना है और 3 बार बिंदी के रूप में लगाने के बाद उसको औषधि के रूप में माँग के चले आना है चुपचाप घर। घर आ गए, घर आने के बाद वही उँगली जो आपने लिया है ना, जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवाल होगी, उसी दीवाल में आपको 3 बार वो लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस मतलब चंदन के ज़रिए स्वयं माता जो अशोक सुंदरी हैं, वो घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका सारा का सारा जीवन अच्छा कर देती हैं।